जय हिंद। आज हम लोग एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर भारत के अधिकांश छात्र जो शिक्षा में रुचि रखते हैं, उनकी जागरूकता बड़ी तीव्र गति से यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा की ओर जा रही है। भला जाए क्यों नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि समाज में सबसे सम्मानित पद यूपीएससी के अंतर्गत जो पद हैं उससे मिलता है। सम्मान, इज्जत पाना सबके एक ख्वाहिश होती है। तो इसलिए खास करके हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश के छात्र यूपीएससी के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। इंटर परीक्षा पास होने के बाद, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के बाद अविलंब दिल्ली मुखर्जी नगर की ओर पलायन कर लेते हैं। तो हम पहले ये जान ले कि यूपीएससी का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, उसमें कितने पत्र होते हैं, किस पेपर का वैल्यू क्या है, यूपीएससी की परीक्षा कितने चरण में होते हैं, इस पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे। और किन किन पुस्तकों को पढ़ना होता है इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये चर्चा करते हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग, एक बोर्ड का नाम है जो दिल्ली में है और इसी के द्वारा प्रतिवर्ष परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और उसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी को 3 चरणों से गुजरना होता है और तीनों चरण में जब सफल हो जाते हैं तो उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार अलग अलग पदों का दायित्व सौंपा जाता है प्रशिक्षण के उपरांत। तो सबसे पहले जान ले कि यूपीएससी एक बोर्ड है जिसमें सफल होने के लिए विद्यार्थी को 3 चरण से होकर गुजरना पड़ता है। यूपीएससी के परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 3 चरण से होकर गुजरना होता है। प्रथम चरण जिसको पीटी कहते हैं, जो पहला चरण है उसको क्या कहते हैं? पीटी कहते हैं। दूसरा जो चरण होता है सेकेंड फेज, उसको मेंस कहते हैं। मेंस मतलब मुख्य परीक्षा। और जो तीसरा चरण होता है उसको हम इंटरव्यू कहते हैं। तो पहली बात तो ये जानना है कि यूपीएससी का जो परीक्षा होता है वह 3 चरणों में होता है। प्रथम चरण में पीटी होता है, दूसरा चरण में मेंस होता है और तीसरा चरण में इंटरव्यू होता है। आपको बता दें, हम पीटी की बात कर ले तो पीटी 400 अंक का होता है। पीटी में कितने अंक होते हैं? 2 पत्र होते हैं, लेकिन कितने के होते हैं? 400 अंक के होते हैं। पीटी का अंक मुख्य परीक्षा के अंक में नहीं जुड़ता है। मुख्य परीक्षा में केवल इंटरव्यू का अंक जुड़ता है, ये बात को जान लेना है। मुख्य परीक्षा में प्रवेश करने का एक मात्र रास्ता है पीटी। तो पीटी मतलब प्रारंभिक टेस्ट 400 अंक का होता है। मेंस मतलब मुख्य परीक्षा 1750 अंक का होता है और इंटरव्यू 250 अंक का होता है। 3 चरण में है। पहले चरण में पीटी जहां 400 अंकों का प्रश्न आपके सामने आता है। दूसरा चरण है मेंस 1750 अंक का होता है। तीसरा चरण है इंटरव्यू जहां 250 अंक का होता है। आइए बारी बारी से तीनों चरण पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रथम चरण मतलब पीटी की बात करें तो पीटी में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। मतलब पीटी में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को जीएस कहते हैं और पेपर 2 में सीसेट। यूपीएससी के पीटी को 2 भागों में बांटा गया है। पेपर 1
पेपर 2, पेपर 1 में जीएस होता है और प्रश्न कितने होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं। जीएस में 100 प्रश्न होते हैं। एक जो प्रश्न होता है वह 2 अंकों का होता है, इसलिए हमने लिखा एक प्रश्न गुने 2 अंक गुने 100 अंक मतलब 200 अंक का होता है। निगेटिव मार्किंग में तो 1/3 निगेटिव होता है, ध्यान रखेंगे हमेशा। तो 100 प्रश्न होता है, एक प्रश्न 2 अंक का होता है, कुल 200 अंक का जीएस होता है पीटी में। सी सेट की बात करते हैं, पेपर 2 में सी सेट होता है। सी सेट भी 200 अंक का ही होता है। सी सेट भी 200 अंक का होता है, लेकिन याद रखेंगे सी सेट में मात्र 80 प्रश्न ही होते हैं। सी सेट में मात्र 80, यहां पर 100 प्रश्न है जीएस में, लेकिन सी सेट में कितना होता है? 80 प्रश्न होते हैं, लेकिन एक प्रश्न का वैल्यू 2.5 अंक होता है। एक प्रश्न का मान, एक प्रश्न अगर यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 2.5 अंक मिलते हैं। जैसे जीएस में एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं 2 अंक मिलता है, वैसे ही सी सेट में एक प्रश्न को आप सही बनाते हैं तो आपको 2.5 अंक मिलता है, लेकिन यहां भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। 80 प्रश्न है, लेकिन यहां पर अधिकतम स्कोरिंग करना जरूरी है। यहां कट ऑफ ऊपर से आता है, यहां कोई न्यूनतम नहीं है, लेकिन सी सेट में 33% अंक लाना जरूरी है। कितना अंक लाना है? 33%। मतलब 200 अंक का परीक्षा होता है सी सेट, तो आपको 66 नंबर लाना है। यदि सी सेट आप पास नहीं करते हैं, सी सेट पत्र में यदि आप 66 नंबर नहीं लाते हैं, तो इस वाला पत्र का कोई मूल नहीं रहता, इसका आपका चेक ही नहीं होगा। तो पहले आपको यहां पर सी सेट में यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें पास होना जरूरी है, इसका अंक जुड़ता नहीं है। बात करते हैं दूसरा चरण की। तो दूसरा चरण में मेंस मुख्य परीक्षा करते हैं, और मुख्य परीक्षा के पेपर को सुविधा के दृष्टिकोण से हम 2 भागों में बांटते हैं। जो मेंस होता है, मेंस मतलब मुख्य परीक्षा को के जितने भी 9 पत्र हैं, मुख्य परीक्षा में कितने पेपर हैं? 9 पेपर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहां 8 और यहां 9। मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर के कितने पत्र हैं? 9 पत्र हैं। इन 9 पत्र को 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला क्वालिफाइंग पेपर, मतलब ये 2 प्रश्न पेपर ऐसे हैं जिनमें क्वालिफाइंग करना छात्र को जरूरी होता है। इसका अंक मेरिट में नहीं जुड़ता है। क्वालिफाई इसलिए मैंने कह दिया यहां पर क्वालिफाइंग, मतलब इसमें केवल पास होना जरूरी है। क्वालिफाइंग पत्र का मार्क अंक आपको इन पेपर में नहीं जुड़ता है। तो हमने दूसरा चरण को 2 भाग में बांट दिया। पहला क्वालिफाइंग पेपर, दूसरा मेरिट पेपर। मतलब यही जो मेरिट पेपर है 7, यही 7 मेरिट पेपर आपके लिए वरदान साबित होता है। तो आइए क्वालिफाइंग पेपर की हम पहले बात कर ले। तो क्वालिफाइंग पेपर में 2 बातें होती हैं। 300 अंक का एक भाषा होता है। तो भाषा कौन कौन ले सकते हैं? तो आप सबको पता है, क्योंकि आप यूपीएससी भारत की सबसे बड़ी परीक्षा, भारत के सबसे बड़े पद की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होगा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। उस 22 भाषा में से किसी एक भाषा को आप चुन सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए बाध्यता नहीं है। मिजोरम, नागालैंड, असम, इन सब कुछ ऐसे राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उसके लिए 22 में से किसी भाषा को लेने के लिए बाध्यता नहीं, लेकिन बाकी कुछ राज्यों को छोड़कर आपको 22 भाषा में से ही एक भाषा को लेना पड़ेगा। बाकी जो कुछ पूर्वोत्तर राज्य है वो अपना क्षेत्रीय भाषा को चुन सकता है, लेकिन उन पूर्वोत्तर राज्य के छात्रों को छोड़कर अन्य राज्य के लिए शर्त नहीं है। तो कोई 22 में से कोई एक भाषा को चुन सकते हो। वह 300 अंक का होता है। कितना का होता है? 300 अंक का एक पत्र होता है। मैक्सिमम लोग हिंदी को चुन लेते हैं, तो 300 अंक का वह पत्र होता है, लेकिन यहां पर 30% अंक लाना जरूरी है। 300 अंक का होता है, 30% लाना है, मतलब कुल मिलाकर यहां पर 90 अंक लाते हैं तो आप यहां सफल हो गए, पास हो गए। दूसरा पेपर है भी, यह भी 300 अंक का है, लेकिन यह क्या है? अंग्रेजी। यहां 22 में से किसी एक लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से कुछ राज्यों को छोड़कर
वो अपवाद है, उसको छोड़ दे, हम सामान्य बात करते हैं। तो 22 में से किसी एक भाषा को चुन सकते हैं, वह 300 अंक का होता है। 30% अंक लाना है, मतलब 30 के 90 को अंक लाना होगा। 100 में 30%, मतलब 300 में 90 अंक ला गए, आप यहां पर पास हो गए। लेकिन सेकेंड जो पेपर है वह अंग्रेजी ही सबको लेना होता है। यहां पर कोई आगे पीछे वाली बात नहीं है। यहां पर इस क्वालिफाइंग पेपर जो सेकंड है वहां सबको अंग्रेजी ही लेना होता है, और यह अंग्रेजी 300 अंक का होता है। लेकिन यहां पर क्या है, तो हिंदी वाला में बात ली है, 30% लाना है, लेकिन यहां मात्र 25% नंबर ही लाना है। मतलब यहां पर 75 अंक ले आए, सॉरी, यहां पर आप 75 अंक ले आए तो आप यहां पर सफल हो गए। लेकिन याद रखेंगे यह केवल क्वालिफाइंग पेपर है। यहां 90 अंक लाना है, यहां 75 अंक लाना है, मतलब 30%, 25% लाना है। लेकिन इसका जो अंक होगा वह मेरिट में नहीं जुड़ेगा। लेकिन याद रखें, जब तक इस दोनों पत्र में आप पास नहीं होंगे, आपका इसमें से कोई पेपर चेक नहीं होगा। इस 7 पेपर को चेक करवाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा चौराहा है जिस चौराहा को पार करके ही आप मेरिट पत्र में प्रवेश कर सकते हो। आते हैं मेरिट पत्र में। तो मेरिट जो पेपर है जिससे आपका मेरिट बनता है, यह मेरिट पत्र को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, और सभी का वैल्यू समान है। सभी 250 अंक का होता है। पेपर 1 भी 250 अंक का, पेपर 2 भी 250 अंक का, सभी 7 पेपर 250, मतलब 250 अंक का होता है। पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में निबंध होता है। पेपर 1 में क्या होता है? निबंध, हिंदी निबंध 250 अंकों का होता है। दूसरा, पेपर 2 में जीएस पेपर 1 पढ़ना है, आएगा यहां पत्र 2 आएगा, लेकिन यहां पर जीएस पेपर 1 पढ़ना है, 250 अंक का होता है। और जीएस पेपर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो जीएस पेपर 1 में भारतीय विरासत, संस्कृति, इतिहास और विश्व का भूगोल। जीएस पेपर 1 में हमें इतने टॉपिक पर चर्चा करना है। क्या क्या पढ़ना है? तो याद रखेंगे, भारतीय विरासत, संस्कृति, इतिहास और विश्व का भूगोल पढ़ना है। हम पेपर 3 में आते हैं, मतलब जीएस पेपर 2 में आते हैं, 250 अंक का होता है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? परीक्षा, इसको हम तैयारी करने के लिए क्या क्या करेंगे? तो यहां पर हमको सरकार के बारे में पढ़ना है, संविधान को पढ़ना है, सामाजिक न्याय को पढ़ना है, और अंतरराष्ट्रीय रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध को पढ़ना है। हम आते हैं पत्र 4 में और जीएस पेपर 3 में आते हैं। यह भी 250 अंक का है। यहां पर हमको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन को पढ़ना है। आते हैं पेपर 5, मतलब जीएस पेपर 4। पत्र संख्या 5 होगा, लेकिन जीएस पेपर 4 होगा। इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो नैतिकता, ईमानदारी और अभिक्षमता। नैतिकता, ईमानदारी और अभिक्षमता, इसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक लेक्सिकॉन की है, आप उसको पढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नैतिकता, ईमानदारी और अभिक्षमता पेपर 5 और जीएस पेपर 4 में पढ़ना है। उसके बाद पेपर 6 और 7 की बात पर कर लें तो यूपीएससी में वैकल्पिक पत्र 2 चुनना होता है। पेपर 6 में वैकल्पिक, या जीएस पेपर 5 जो है वहां पर वैकल्पिक आपको मन से चुनना है। यहां पर हम कुछ नहीं बता सकते हैं। आपको जिस विषय में सबसे ज्यादा रुचि हो, जिस विषय में आपको सबसे ज्यादा लगाव हो, तो वह 2 विषय आप चुन सकते हैं। जैसे कोई बच्चा साहित्य को चुनता है, कोई इतिहास को चुनता है, कोई राजनीति शास्त्र को, कोई अर्थशास्त्र को, कोई समाज शास्त्र को, कोई दर्शन शास्त्र को। तो यहां पर पेपर 6 और जीएस पत्र 5, पेपर 7 और जीएस पेपर 6 में वैकल्पिक विषय चुनना होता है। लेकिन आपके मन में प्रश्न होगा कि हम वैकल्पिक विषय में क्या लें? तो आपको बता दे, यूपीएससी बोर्ड ने इसके लिए मात्र 25 ऐसे विषय को माना है। उस 25 में से ही कोई 2 विषय आप चुन सकते हो। ये नहीं कि अपना मन से कोई विषय ले लिया। 25 विषय दिया गया है, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, पशुपालन और चिकित्सा, नृविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, भूविज्ञान, कानून, गणित, प्रबंधन, मैकेनिक इंजीनियरिंग,
चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी और जंतु विज्ञान। ये 25 पत्र का हमने नाम बोला। इस 25 में से ही कोई 2 आप पेपर 1 और पेपर 2 में ले सकते हो। अब मन में एक अंतिम प्रश्न होगा आपके पास, तीसरा चरण की बात कर ले तो तीसरा चरण पहले बोल दिया इंटरव्यू 250 अंक का होता है। इसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है। यदि आपका यहां का मेरिट अच्छा है तो ऑलरेडी आपका डिग्री ऊपर से आएगा, आपका ऊपर से मेरिट बनेगा। अब प्रश्न है कि इतने सारे विषयों का हमने उल्लेख किया, चर्चा किया, वर्णन किया, तो इतिहास के लिए, भूगोल के लिए, विश्व राजनीति के लिए, संविधान के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, अभिक्षमता के लिए किस पुस्तक को पढ़ें ताकि हमारे लिए लाभदायक हो, तो मैं आपको बता दूं इसमें किन किन पुस्तकों को पढ़ना है। तो उन पुस्तकों का सारा डिटेल विस्तार से वर्णन कि इतिहास का किताब किस राइटर का पढ़े, भूगोल किस राइटर का पढ़े, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोल लेंगे और देख लेंगे कि किस विषय के लिए किस राइटर का पुस्तक सर्वोत्तम और प्रमाणित है। तो धन्यवाद।